समुंदर के किनारे एक गांव था। उस गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बूढ़ी माता रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, परंतु कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया था। घर घर में झाड़ू, पोछा, बर्तन और खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाती थी और दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों कान्हा जी से बातें करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि ये बुढ़िया पागल है। वह सब लोग उनका मजाक उड़ाते थे। एक रात श्री कृष्ण भगवान ने अपनी भक्त को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू किया और गांव वालों को बताया, कल सपने में कान्हा जी आए थे और कह रहे थे कि बहुत बड़ी प्रलय आने वाली है। गांव छोड़कर पास के गांव में चली जाओ। अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो सुनता वही जोर जोर से ठहाके लगाता और हंसता। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगाई और अपने कान्हा जी की मूर्ति ली और अपना सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई। लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। बाई जी जाने लगी। अपने गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्ण जी की आवाज़ आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वह सुई ले आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। यह सुनकर कृष्णाबाई बेचैन हो गई। वह रो पड़ी कि मुझसे ये भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा जी की माला कैसे बनाऊंगी। कृष्णाबाई ने गाड़ी वाले को रोका और बदहवास अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते रहे। कृष्णाबाई तुरंत अपनी झोपड़ी में गई और झोपड़ी के अंदर जाकर अपनी सुई ढूंढने लगी। तिनकों में फंसी हुई सुई को उसने निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ती हुई गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा, माई, तू क्यों परेशान है? कुछ नहीं होना माई। कृष्णाबाई ने कहा, अच्छा ठीक है, अब चलो और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार करो। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसा ही किया। लेकिन यह क्या, जैसे ही गाड़ी सीमा पार हुई, पूरे गांव में प्रलय आ गई। सारा का सारा गांव समुंदर में समा गया। सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी भगवान श्री कृष्ण का अटूट भक्त था। भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कृष्णाबाई और गाड़ी वाले दोनों की रक्षा करी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो वह भक्त की रक्षा के लिए कितने चिंतित होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा का पूरा गांव बचा हुआ था। इसलिए कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की, बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत एवं अच्छे व्यक्ति न होते तो ये संसार कब का समाप्त हो गया होता। धन्यवाद।